हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए क्लास 10 के इतिहास के 40 से 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए यानी 2024 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट कर जाते हैं तो आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को क्या माना जाता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राट्स्की ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राट्स्की ने। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। याद रखना, यह भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय की। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है, इसको भी अच्छा से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। याद रखना, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्लास 10 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, 1864 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रूस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि चेका क्या था। चेका क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलिस दास्ता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पुलिस दास्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। याद रखना, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में। फ्रेंड्स, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का पहला समाजवादी कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेखानोव। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा प्लेखानोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। यह भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि रासपुतीन कौन था। रासपुतीन कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रष्ट पादरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रष्ट पादरी रासपुतीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में क्या हुई थी, तो नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि दास कैपिटल की रचना किसने की। दास कैपिटल की रचना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का रचना किसने की थी, तो कार्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता पर समाजवादी दर्शन बल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जार। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो जार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कैमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। कैमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रांति का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा क्रांति का प्रचार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मई को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस। याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दास कैपिटल को क्या कहा जाता है, तो समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजिल्स के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा एंजिल्स के साथ मिलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। फ्रांसीसी
समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेठ साइमन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सेठ साइमन फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोर्की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गोर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1827 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1827 ईस्वी में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में क्या हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई। विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई। किस देश में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रूस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि वर्जिन स्वैराल उपन्यास के लेखक कौन है? वर्जिन स्वैल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इवान तुर्गनेव। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा इवान तुर्गनेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि गोलखोज की योजना किसने आरंभ की थी? गोलखोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टालिन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा स्टालिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो फ्रेंड्स, हमने क्लास 10 के इतिहास के 40 से 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके यहाँ हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए।